हेल्थ एंड हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करने के लिए, सेहत भरी लंबी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप एथलीट हो तो एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी गुड न्यूट्रिशन, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट मेजर रोल प्ले करता है। अब आप ही बताइए, हम अपने डाइट का कितना ख्याल रखते हैं? सुबह का नाश्ता गड़बड़ी से कर लिया या स्काइप ही कर दिया, काम के हड़बड़ी से लंच भी हम आराम से नहीं खा पाते हैं, और शाम को भूख लगने के बाद क्विक ऑप्शन के लिए हम कुछ भी अबर गबर खा लेते हैं। अब दोपहर का खाना अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए शाम को खाने पे तो हम जैसे टूटी पड़ जाते हैं। रात को फिर पेट भर के खाना खाया जाता है। ये बात एक दिन एक हफ्ते की नहीं होती है। ऐसा ही रूटीन हम सालों साल तक फॉलो करके हमारे हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं, और इसमें और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए शादियाँ, त्योहार, पार्टियाँ तो होती ही रहती है। कहते हैं कि जो इंसान अच्छा डाइट लेता है, अच्छा खाना खाता है, उसे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इन बातों को अवॉइड करने की वजह से या इन बातों की तरफ ध्यान ना देने की वजह से आप कितनी भी दवाइयाँ खाओ, फिर आपकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती है। देन गुड न्यूट्रिशन का हमारे ऊपर क्या असर होता है वो हम देखते हैं। नंबर 1, गुड न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। नंबर 2, टिश्यू क्वालिटी जैसे नाखून, स्किन, हेयर, दांत। गुड न्यूट्रिशन जो है इनको सपोर्ट करता है। नंबर 3, ये हमें फैट लॉस करने के लिए भी और मसल मास गेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 4, जॉइंट हेल्थ। ये बहुत बड़ा, स्पेशली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, गुड न्यूट्रिशन जो है वो रिड्यूस करता है रिस्क जैसे आर्थराइटिस एंड जॉइंट डिसीज। नंबर 5, अगर आप बढ़ती उम्र में है तो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी गुड न्यूट्रिशन जो है वो सपोर्ट करता है। नंबर 6, ये हमें कुछ फंक्शन जैसे कि फोकस और कंसंट्रेशन और जल्दी डिसीजन लेने के स्किल को इम्प्रूव करता है। नंबर 7, ये हमारे एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, ना कि सिर्फ लंबे समय तक के लिए, बट हार्ड एंड हाई इंटेंसिटी वाले भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। नंबर 8, हमारे स्ट्रेंथ एंड पावर को इंक्रीज करता है, और एनर्जी को भी। अगर बात करें तो सिर्फ एथलीट्स ही नहीं, हमको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमारे डे टू डे लाइफ में। नंबर 9, हमारी रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो डिक्रीज करता है, और कुछ इंजरी हुई भी है तो वो रिकवर करने में भी मदद करता है। नंबर 10, बहुत सारे लोग जो है वो नींद ना आने की प्रॉब्लम की वजह से परेशान होते हैं, और बहुत बार ये हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। इसके वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्प्रूव होती है, सिर्फ कुछ खाने की आदतों में चेंज लाके। ये सब बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप आपके डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं पुअर न्यूट्रिशन एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग जो है वो पुअर न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करते हैं, तो देखते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ये डाइट फॉलो करने वाले लोग लो न्यूट्रिएंट फूड लेते हैं, इन द सेंस हमें या हमारे बॉडी को इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ पेट भरने के लिए ही हम ये फूड खाते हैं। और ये डाइट फॉलो करने वाले लोग इन फूड को लार्ज पोर्शन में लेते हैं, और ये भी देखा गया है कि इनका ईटिंग पैटर्न जो है वो इरेगुलर होता है, जैसे कि स्किपिंग मील या स्नैक। हर दिन इनके खाने के शेड्यूल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ये लोग ज्यादातर डिहाइड्रेटेड रहते हैं और अनहेल्दी लिक्विड सोर्सेस लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, बेवरेजेस, सोडा। और अगर आप ऐसे ही डाइट फॉलो करते हो तो आपका कैलोरी कंजप्शन बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी के साथ साथ कई और प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करना पड़ते हैं, जिनका जिक्र मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में किया है। और ये हम सबको तो पता ही है कि बढ़ते वजन के साथ सिर्फ वजन नहीं बढ़ता है, ये वजन के साथ साथ में बहुत सारे बीमारियों को भी लाता है। तो आइडियली हमें अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए और इसकी हैबिट हमें बनानी चाहिए। गुड न्यूट्रिएंट डाइट या ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, तो इनमें न्यूट्रिएंट रिच फूड होते हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, मतलब हर बाइट से हमें बेनिफिट ही होता है। तो इनमें पोर्शन साइजेस का भी ख्याल रखा जाता है, और साथ में ईटिंग पैटर्न भी इनका रेगुलर होता है। ये डाइट फॉलो करने वाले वेल हाइड्रेटेड रहते हैं और हेल्दी लिक्विड सोर्सेस लेते हैं, जैसे कि ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट लेने के बजाय आप सब्जी, रोटी, चावल, दाल, सैलेड ले सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय फ्रूट जूसेस, नारियल पानी लेना हमेशा सही। आइसक्रीम्स के बजाय फ्रेश फ्रूट या
क्रीम्स ले सकते हो। फ्राइड आइटम्स के जगह बॉइल्ड या बेक चीजें खाओ। चिप्स, समोसे, फ्रेंच फ्राइज खाने की जगह आप ड्राई फ्रूट्स खाओ। चाय, कॉफी इनके जगह आप ग्रीन टी ले सकते हो। जैम या सॉसेस के बजाय आप फ्रूट्स ले सकते हो। मैदे की चीज़ें खाने के बजाय आप ओट्स, बार्ले, मिलेट्स और काफ़ी सारे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। पूरी, शेव पूरी, फास्ट फूड खाने के बजाय आप फ्रूट चैट या और भी काफ़ी सारे हेल्दी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। फरसान, तली हुई दाल, ये सब चीज़ें खाने के बजाय आप स्प्राउट्स खा सकते हो। स्प्राउट्स का सैलेड बना के खा सकते हो। चॉकलेट को अगर ऑप्शन बताओ तो गुड़, चिक्की ये खा के देखो। ऐसा नहीं है कि हेल्दी ऑप्शन अगर हमें खाना है, अच्छी सेहत अगर हमें पानी है तो आपको अपने मन को मारना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें अगर हम ले रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और जब हम इसको हमारे डाइट में शामिल करते हैं तो इसकी हमें एक हैबिट बन जाती है, और एक टाइमिंग के बाद जो है आप खुद ही इन सब चीज़ों को अवॉइड करके अच्छी चीज़ें खाने लगते हो, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको खुद फील होता है, दिखाई देता है। तो अगर आप पुअर न्यूट्रिशन से ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को स्विच करते हो तो आपके माइंड में जो भी गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। तो अच्छी डाइट कैसी होनी चाहिए इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको अपने टाइमिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए, कुछ लोगों का खाने का तरीका कैसा होता है, वो ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक एंड डिनर लेते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसा ही डाइट फॉलो करते हैं जो कि अच्छा है। और कुछ लोग जो है वो सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर लेते हैं, और ये भी अच्छा माना गया है। कुछ जो है वो मील्स को स्किप करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट लंच, देन स्नैक, देन डिनर, या फास्टिंग भी करते हो, और ये भी जो है वो एक हेल्दी रूटीन है। अगर आप इनमें से कोई भी डाइट फॉलो करते हो तो बस उस पर कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो डाइट में प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सभी जो है वो राइट अमाउंट में शामिल होने चाहिए। ये क्या होते हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, इनके कमी की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमें डेली बेसिस पे इनको कितना कंज्यूम करना चाहिए, ये सब मैंने बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप वो सब वीडियो देखोगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। फिर भी जो बुलेट पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। प्रोटीन हमारे बॉडी में टूट फूट और मरम्मत के लिए और हमारे मसल्स को बनाने के लिए काम आता है। कार्ब एंड फैट हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। दे आर मेन फ्यूल फॉर आवर बॉडी, दे आर मेन एनर्जी सोर्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे सेल्स के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज़ फूड सिलेक्शन। हम खाने में भी क्या सिलेक्ट करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम स्नैक में एक एप्पल खाते हैं तो उसमें हमें मिलती है 95 कैलोरीज, और साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और उसके जगह पे अगर आप एक समोसा या एक कप चाय ले रहे हो, तो बात करूँ समोसे की तो उसमें होते हैं 252 कैलोरीज, एंड 1 कप ऑफ टी में होते हैं 200 कैलोरीज। और साथ ही ये हमारे बॉडी को नुकसान भी देते हैं, ये हमारे लिए अनहेल्दी ही होते हैं।